नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अपनी कोविड जर्नी कि किस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रगल करके, किस तरीके से हमारा कोविड में स्ट्रगल रहा और किस तरीके से हम वापस से आए। ये उस जर्नी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं और पूरी जर्नी को एज इट इज़ कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ें आप सह चुके होते हैं ना, वो सेम चीज़ें आप नहीं कह सकते। थोड़ा सा ऐसी चीज़ें ताकि आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो और बाकी जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे बहुत ही नियर एंड डियर वंस हैं, वो भी परेशान ना हो। बस इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हुए चीज़ों को हम बहुत ही ऊपरी तरीके से कह देते हैं, लेकिन जो असली चीज़ें होती है उसमें बहुत ही दर्द, बहुत ही पेन है। तो जब आपको बोलते हैं ना, जब आपको सिर्फ़ एक हेल्प की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ एक हेल्प की, तो आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलती है, बहुत सारे क्या बोलते सलाह मिलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था। जनरली मेरा शुरू से ही एक बोल सकते हैं ना कि एक उद्देश्य था, एक एम था कि मुझे किसी भी तरीके की किसी के अंडर में जॉब नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जॉब के लिए फ़िट नहीं हूँ। अपने बारे में हर इंसान को पता होता है, तो वैसे ही मुझे भी अपने बारे में पूरा पता है कि मैं जॉब के लिए फ़िट नहीं हूँ। मैं 9 टू 5 वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं मतलब बनी नहीं हूँ यार जिस चीज़ के लिए, और जिस चीज़ के लिए आप बने नहीं हो और आपको लगता है अंदर से और आप उस काम को करो, तो मेरे ख़्याल आप अपना 100% उसमें नहीं दे सकते हैं। तो वही लोगों के बहुत सारे सजेशन आते हैं जब आपका बुरा दौर चलता है ना, तो वही बोला ना मैंने कि आपको एक मदद की जगह जो है वो हज़ार सलाह मिलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको जो जॉब करनी चाहिए थी या वो जॉब करनी चाहिए थी। लेकिन मदद के लिए किसी के हाथ नहीं उठते, और ये एक वहम जो आपका होता है ना कि ये मेरा अपना है या वो मेरा अपना है या ये मेरा अपना है, वो सारे जो चीज़ें आए ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। वहाँ पर आपको क्लियरली पता लगता है कि कौन आपके अच्छा है, कौन बुरा है। इसलिए बुरा टाइम आता है ना, तो वो बुरा नहीं होता एक्चुअल में। वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखा के जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर नई बोलते हैं ना, नए अनुभव डाल के जाता है। तो उसके बाद जो लाइफ चेंज हुई कोविड के बाद से, वहाँ पर आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो मेरा बिल्कुल ही टोटल चेंज हो गया। मतलब एकदम न्यूट्रल बोलते हैं ना जिस चीज़ को, वो न्यूट्रल चेंज जो है वो आ चुका है। और यकीन मानिए, आपके आपके साथ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त दौर चालू होता है ना, तब समझ में आता है कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। और बुरे वक्त की सबसे अच्छी पहचान होती है कि वो गुज़र जाता है। कई चीज़ें जो हमारे बड़े पूर्वज या बुज़ुर्ग बोल के गए हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल के गए कि वक्त कैसा भी हो गुज़र जाता है। बुरे वक्त की तो पहचान ही यही है कि गुज़र जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सिखा के जाता है। तो हमारी भी वैसी ही थी, बहुत सारी चीज़ें आई बहुत सारी लाइफ में। और आपको पता है एजुकेशन वाला जो फील्ड था वो इतना जल्दी तो खुलने वाला नहीं था, लेकिन अपने काम के प्रति एक ये था कि नहीं, करना तो यही है यार, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं करना है ये। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दोस्तों, खुद पे आपको अपना ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो लोग आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने। लोग आपको डिमोटिवेट करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत डिमोटिवेट किया, बहुत जहाँ पर भी लोगों को लगा कि इसका लैग पुल करना चाहिए या इसको नीचा दिखाना चाहिए, लोगों ने बाकायदा किया। आ, लेकिन वो चीज़ें ना मेरे को और स्ट्रेंथ देती गई, वो मेरे को और ज़्यादा मजबूत बनाती गई। अब ना किसी से मुझे बोलते हैं ना कोई लेना है, ना मुझे किसी को देना है, ना मेरी किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई मतलब बोलते हैं ना जिम्मेदारी है, कुछ नहीं है। अब मुझे अपनी लाइफ जीनी है अपने लिए, और मुझे अपनी लाइफ जीनी है अपने करियर के लिए। और बस बच्चा है, बेटा है, बोलते हैं ना हर आदमी का एक अपना नसीब होता है, हर आदमी अपना लिख के आता है, तो वो उसका बोलते हैं ना डेस्टिनी है, वो खुद पहुंच जाएगा। मतलब मैं ये सोच के आधा डिप्रेशन में तो मैं इसलिए गई, मेरी मैंने बताया भी था उस समय। डिप्रेशन वाली बात में ना मैं अगले इसमें बताऊंगी, वो ज़्यादा पेनफुल है, वो वाली बात मैं ना बाद में बताऊंगी
कि आधा डिप्रेशन तो मेरे को इस वजह से था कि लोगों के जो रिएक्शन थे वो कितने घटिया थे। लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा गिर कैसे सकते हैं, इतनी नीच सोच कैसे हो सकती है। दोस्ती के नाम पे लोग कलंक है, धब्बा है, रिश्तों के नाम पे लोग धब्बा है, कलंक है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई आपके साथ है, अगर कोई आपके साथ बुरे टाइम में है, तो आपका खुद का टैलेंट है, आपकी खुद की मेहनत है, आपका जो खुद का बोलते हैं ना लाइफ में जो किया गया काम है वो है। तो बस वही काम आया, अंत में वही काम आया। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों को हमेशा मैं उनकी एजुकेशन की तरफ, उनको खड़ा करने की तरफ बहुत कोशिश कर। कोविड में ऐसा हुआ, हमारे तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया था, बाद में किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, किसी की जॉब चली गई। सर प्राइवेट वाले बहुत हैं हमारे पास भरे हुए, किसी की जॉब चली गई तो लोग फीस के लिए वापस आ गए, लेकिन देना पड़ गया भाई, आपने एक भी क्लास नहीं ली और ऐसी त्रासदी है, ऐसा पैंडेमिक चल पड़ा है तो आपको देना पड़ा। और ये सोचो किसी ने तो अपने पिता को खो दिया। एक लड़की तो हमारी ऐसी थी जिसने अपने फादर को खो दिया। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी ये भी। लेकिन जब ये सब उठ गए खड़े होके, जब इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मैं कहा हमारे साथ तो वैसा भी इतना कुछ नहीं हुआ है, ना हमारे को कोई वो कोविड के चपेट में आए हम, ना कोई परिवार में से कोई किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा हम लोग क्यों इतना डिमोटिवेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को वापस से रिकवर करना, वापस से अपने आप को समझाना, हर दिन वही दो चेहरे देखना। लेकिन बोलते हैं ना ऊपर वाले की जो शक्ति होती है ना, ऊपर वाले की जो सामर्थ्यता होती है ना आपको उठाने की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और आज उसी के बल पे आज हम लोग वापस खड़े हैं। बोल सकते हैं कि कोविड के बाद हमारा ये एक दूसरा जन्म है, और इस जन्म में यार पूरा एंजॉय करना है, लाइफ को अपने तरीके से जीना है। मैंने बोला मेरे ऊपर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस इतना ही है। बाकी अगले इसमें बताऊंगी।